सिंध में तालीम में बेहतरी लाने वाला मेगा मंसूबा नाकाम। सिंध बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम तोसी के बजाय खत्म कर दिया गया। कराची समेत सिंध भर के 126 स्कूलों को आलमी मयार के तहत बनाना था। कराची के लियारी और गडाक के 4 प्राइमरी स्कूल शामिल थे। 5 साल प्रोग्राम 11 साल में भी कामयाब ना हो सका। गैर मुल्की इमदाद से शुरू किया जाने वाला खरबों का मंसूबा करप्शन की नजर। कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती 30 से ज्यादा मुलाजमिन फारिग। सामान महकमे स्कूल तालीम मुंतकिल। प्रोजेक्ट डायरेक्टर जैनुल आबदीन सैर सपाटे करने बैरून मुल्क चले गए। शदीद गर्मी में असियतनाक लोड शेडिंग के इलेक्ट्रिक की हटधर्मी बरकरार। मुस्तस्ना इलाकों में भी लोड शेडिंग शुरू कर दी। फेडरल बी एरिया गुलशन इकबाल, न्यू कराची, नॉर्थ नाज़िमाबाद में बिजली गायब। सपूरा, लेसबेला, करंकी, औरंगी और मेमनगोट के मकीन भी खवार। कायदाबाद, सरजानी टाउन, सच्चर, लांडी और लियारी में भी बिजली की आंख मचोली। बढ़ती लोड शेडिंग पर शहरियों का पारा हाई। आजम टाउन में 10 घंटे की लोड शेडिंग, कारोबार मुतासर होने लगा। बिजली सर जी 4 दफ़ा जाती है 2-2 घंटे। बहुत परेशानी होती है। गर्मी इतनी है कि बहुत बुरी तरह देखें। मैं 5 बजे का यहाँ बाहर बैठा हूँ। ये तो कुदरती हवा, इसका अपने नज़ारा है। एलानिया जो लोड शेडिंग है इनकी तकरीबन 10 घंटे की है। 10 घंटे की 14 घंटे आती है। उसमें सुबह 8:30 से लेके तकरीबन 11:30 बजे आती है, फिर 12:30 बजे आती है, फिर 3:30 बजे आती है, फिर 5:30 बजे जाती है, फिर 7:30 बजे आती है। 7:30 बजे आके फिर 11 बजे रात को 7:30 बजे जाती है, फिर रात को 11:30 बजे आती है। शदीद गर्मी, हीट स्ट्रोक की वजह कुछ और। मुख्तलिफ इलाकों से लाशें मिलने का सिलसिला जारी। ईदी फाउंडेशन के सर्दखानों में 4 रोज में 427 मैयतें मुंतकिल। इंचार्ज ईदी कंट्रोल रूम के मुताबिक अम्बा की वजह अस्पताल इंतजामिया या अहले खाना बता सकते हैं। शहर में ईदी का सबसे बड़ा सड़खाना भी लाशों से भर गया। 2 रोज में 188 लाशें लाई गई। सोहराबगोड़ सड़खाने में 200 लाशें रखने की गुंजाइश है। छीपर सदखाने में 14 लाशों की शनाख्त ना हो सकी। सत्रह थी जिसमें से 3 गुरसा जो है वो ले गए हैं घर में शनाख्त के बाद। अभी 14 डेड बॉडीज़ हैं जिनमें से इनकी शनाख्त का सिलसिला जारी है। शहर में हीट स्ट्रोक से 200 से ज़ायद अफराद मुतासर। महकमा सेहत ने सूबे भर के सरकारी अस्पतालों में हीट स्ट्रोक वार्ड कायम कर दिए। जिना अस्पताल में 30, सिविल अस्पताल 20, न्यू कराची और सर्विस अस्पताल में 10 बिस्तर मौजूद। वार्ड्स में पानी के कूलर, तौलिए और ठंडी बोतलें भी दस्तियाब। जिना अस्पताल में हीट वेव से मुतासरा 60 मरीजों का इलाज किया गया। सिविल अस्पताल में 2 रोज में 150 मरीज लायक है। सिटी कोर्ट में भी हीट स्ट्रोक कैंप कायम। एडवोकेट मेहताब का कहना था साहिलीन को ठंडे मशरूबात और आगाही दे रहे हैं। गुज़श्ता 2-3 रोज़ से हीट वेव जारी है। इसको मद्देनज़र रखते हुए कराची सिटी कोर्ट के अंदर हज़ारों साइलिन, वकला, पुलिस वाले, कस्टडी यहाँ पर डेली आते हैं। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए यंग लॉयर्स एसोसिएशन हमारी तंजीम है, उसकी जानिब से और हमारे जो चेयरमैन है राइल शमशाम अली खान, उनके वीएन के मुताबिक हमने आम आवाम की भलाई के लिए ये 3 रोज़ा यहाँ पे शरबत और जूस वगैरह का यहाँ पे एहतमाम किया है। कराची का मौसम पल पल रंग बदलने लगा। महकमा मौसमियात भी सख्त कंफ्यूज। पहले बुध को सख्त गर्मी, फिर बारिश की पेशगोई की। 28 जून तक कराची में मूसलाधार बारिश का इम्कान। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट नई एडवाइजरी से मुत्तफिक नहीं। सरदार सरफराज कहते हैं कराची में बारिशें 28 जून से होंगी। अभी तक हमने के फंड्स में हमने रोके हुए हैं, जिस तरह उन्होंने कमिटमेंट किया था। जो अगर करंट बिल देंगे तो वहाँ पे लोड शेडिंग ख़त्म कर दी जाएगी। तो उस पर भी कई जगहों पे अमल हुआ और बहुत सारी जगहों पे अमल नहीं हुआ। जो एक बड़ी तादाद इस हीट वेव में जो इस दुनिया से गई है, जिसके लिए कहा गया था, इसी वजह से हुई कि वो लोड शेडिंग या वो बीमार थे या क्या हुआ और उस वजह से हुई हैं। तो फिर जो बात हुई है तो उनको ज़रूर उस पर इंक्वायरी में लाया जाए, FIR वगैरह जो भी है। हीट वेव से कोई मरा तो के इलेक्ट्रिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह का सिंध असेंबली में खिताब। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सोलर पार्क्स बनाने का ऐलान। बोले कराची के लिए सैकड़ों स्कीमें रखी हैं। के इलेक्ट्रिक को बकाया जात देंगे, पहले कंपनी वादा पूरा करे। क़यामत
तवाख़ीस गर्मी में शहरी बेयारो मददगार। शहरी ज़िले और टाउन हुकूमतों ने आवाम को लावारिस छोड़ दिया। हीट स्ट्रोक कैंप कायम ना किए जा सके। पहले लगने वाले कैंप एक हफ्ते भी ना चल सके। शहरियों का फौरी कैंप कायम करने का मुतालबा। गर्मी से लेडीज पुलिस एहलकार भी मुतासर। पुलिस अस्पताल में केस रिपोर्ट होने लगे। मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर मुजफ्फर जाखिरानी के मुताबिक एहलकारों को तमाम सहूलियात फराम कर रहे हैं। पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। हीट स्ट्रोक के हमारे पास केसेस आ रहे हैं और जो भी गर्मी से सताई हुई हमारे पुलिस एहलकार की फैमिलीज़ हैं और ख़ुद भी लेडी पुलिस हैं। माहौल हमारा ठंडा देख रहे हैं। एयर कंडीशन हमारा वार्ड है और ये सब हमारे पुलिस डिपार्टमेंट और हमारे एमएस साहब डॉक्टर मुजफ्फर अली जाखिरानी की काविशें हैं। गर्मी में लोड शेडिंग से अमवात बढ़ने का खतरा। सेक्रेटरी जनरल पीएमए का कि इलेक्ट्रिक को लोड शेडिंग ना करने का पाबंद बनाने का मुतालबा। डॉक्टर अब्दुल गफूर शोरो बोले, बंद घरों और तंगलियों में अमवात बढ़ सकती हैं। माजी में भी इकदाम न करने से अमवात हुई। जानवर और परिंदे भी हीट स्ट्रोक का शिकार। गधे, घोड़े, बकरे, कुत्ते और परिंदे गर्मी से निढाल। मुख्तलिफ वेटरनिटी अस्पतालों में दर्जनों केस रिपोर्ट होने लगे। डॉक्टर मीना मेहमन का जानवरों और परिंदों का ख्याल रखने का मशवरा। शहरी गर्मी भगाने के लिए मशरूबा का इस्तेमाल करने लगे। जोड़िया बाजार में फालसे की शरबत की दुकान पर रश। दुकानदारों की चांदी खुश दिखाई दी। शहरियों ने मशरूबा का इस्तेमाल बढ़ाने का मशवरा दे दिया। गर्मी से मवेशियों की हलाकत मुतनासा होगी। डेयरी फार्मर्स का 150 जानवरों की हलाकत का दावा। डेयरी एंड केटल फार्मर्स ने हलाकतों की तरदीद कर दी। अनीस गद्दी बोले, गर्मी से 20 जानवर हलाक हुए। मवेशियों की हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए इंतजाम किए जाने चाहिए। हलाकतों का ताल्लुक है, मेरे ख्याल से इतने जानवर तो हलाक नहीं हुए। चंद एक जानवर हलाक हुए। ये गर्मी है, इससे इंसानों की भी हलाकत होती है और इससे जानवर भी हलाक हुए हैं। तो गर्मी की शिद्दत है और फार्मर जो है उसका इंतज़ाम कर रहे हैं। देखिए, इसके दो पहलू हैं। अगर आप जाएं, एक तो गर्मी तो है अपने हिसाब से, बट के इलेक्ट्रिक ने जो यूनिट्स बढ़ा दिए अपने, आप वही बिजली कंज्यूम करते हैं, आपका बिल डबल आता है। तो भाई हुकूमत के पास जाती हैं तो उनका एग्जीक्यूशन कहाँ पे है? हम तो ये देखना चाह रहे हैं ना कि आप टैक्सेस कलेक्ट कर रहे हैं। वफाक, गुलशन इकबाल, सोहराबगोट साइड, वहाँ पे तो बिजली है ही नहीं। बिजली बिलों में इजाफे से अरकान सिंध असम्बली भी परेशान। हलार वसान का आवाम को रिलीफ फराहम करने का मुतालबा। कहा, इदारों की नाअहली से बिलों में इजाफी टैक्स लगाए जाते हैं। रुकन असम्बली शाहीना बलोच ने दावा किया, शहरियों को गर्मी से बचाने के लिए इकदाम कर लिए। के इलेक्ट्रिक पर भी लोड शेडिंग कम करने पर जोर। कराची में मामूल से ज्यादा बारिशें मुतवक्का। पीडीएमए ने खबरदार कर दिया। मॉनसून एडवाइजरी में कहा, जुलाई के पहले हफ्ते में बारिशें शुरू होने का इम्कान है। शहर कायद में जुलाई में 230 मिलीमीटर तक बारिश होने का इम्कान। मनशियात फरोश धंधा छोड़ दें, सख्त अंजाम होगा। सीनियर वजीर शर्जीलीना मेमन ने वार्निंग दे दी। दावा किया, कराची में स्ट्रीट क्राइम कम हुआ। टारगेटेड कार्रवाइयां जारी रहेंगी। बाहर और जेल वाले डाकू भी तौबा कर लें। जराइम पेशा हथियार डालते हैं तो बात हो सकती है। फनी तरबियत में महारत हासिल करने के लिए बोर्ड अपनी मिसाल आपके तौर पे काम कर रहा है। रवां साल पे में तकरीबन 28,000 सिंध के नौजवानों को ट्रेनिंग दी गई है। सिंध असम्बली में बजट पर बहस। वजीर बोर्ड और यूनिवर्सिटीज मोहम्मद अली मलकानी का कैदियों को जेल में फनी तालीम देने का ऐलान। कहा, मुनशियात के बहाली मराकज में भी तरबियत दी जाएगी। चीनी जुबान सिखाने का कोर्स भी शुरू कर दिया। तालीम के लिए 35 अरब रुपए रखे। सबसे ज्यादा ग्रांट कराची यूनिवर्सिटी को दी जा रही है। पीपल्स पार्टी के रुकन जमील सुमरू बोले, सिंध में 15 साल का हिसाब किताब देने के लिए तैयार हैं। तालीम, सेहत और अवामी फलाह की बेहतरी हुई। शर्जीलीना मेमन मुझे गुस्से से देख रहे हैं। आगाज सराज दुरानी का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। शर्जीलीना मेमन से कराची में ट्राम की बहाली की दरख्वास्त भी कर दी। कहा, अपोजिशन की शोर न करने पर इजहार इत्मीनान।
तमाम अरकान असम्बली के लिए काम करने की ख्वाहिश का भी इजहार। वज़ीर सेहत अजरा पेचू ने अस्पतालों को जरूरी करार दे दिया। मौजूदा अस्पतालों को बेहतर बनाने पर जोर, कहा अस्पतालों को चलाना मुश्किल काम है। कराची में 40 मराकज़ सेहत पर काम कर रहे हैं। कोरंगी में बच्चों का अस्पताल बना रहे हैं। शहरियों से अज़ा करने की अपील। हुकूमत ज़र मुबादला कमाने की सजा दे रही है। एक्सपोर्ट एसोसिएशंस के नुमाइंदों की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। ताजा रहनुमा जावेद बलवानी बोले, बजट बनाते वक्त एतमाद में नहीं लिया गया। हमारी तजावीज़ रद्दी की टोकरी में डाल दी जाती है। एक्सपोर्टर 500 अरब रुपए का टैक्स देते हैं। सदर कराची चैम्बर इफ्तिखार अहमद ने बजट को एक्सपोर्ट दुश्मन करार दे दिया। कहा हुक्मरान चाहते हैं कोई एक्सपोर्ट ना करे। तनख्वाहदार तबका बाहर नहीं निकल सकता। कंपनियां सड़क पर निकलकर एहतजाज की इजाजत नहीं देती। तनख्वाहदार अलाउंस के रहनुमा का टैक्स वापस लेने का मुतालबा। अदील अहमद खान बोले, ज़राअत, रियल एस्टेट और रिटेलर्स पर टैक्स लगाया जाए। IMF सिर्फ टैक्स नेट बढ़ाने का टारगेट देता है। कोमल अली का कहना था 50,000 कमाने वाला बिल अदा करे या टैक्स दे। तनख्वाहदार तबकों को मजीद कितना निचोड़ा जाएगा। इर्तिका कत्ल केस का मरकजी मुलजिम सिटी कोर्ट लॉकअप से फरार। मुकदमे में नामजद कांस्टेबल इश्तियाक अदालत पेश। जुडिशियल मजिस्ट्रेट जनूबी ने जमानत मंजूर कर ली। 10,000 रुपए के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म। तसीन और आश खतरे में। KMC के महकमा CSR ने ग्रीन बेल्ट की खुदाई शुरू की। टाउन चेयरमैन ने अमले को भेजकर काम रुकवा दिया। चंद माह कबल भी KMC ने ग्रीन बेल्ट काट कर रास्ता निकालने की कोशिश की। जनाब, ये ग्रीन बेल्ट जो इस वक्त है, हमारे टाउन चेयरमैन नाजाबाद सैयद मुजफ्फर साहब ने एक क्लिक के अंदर इनको पार्क बनाने की दी। जैसा मॉडल पार्क, आयोन पार्क, इसको खूबसूरत बनाया जा रहा है और इसकी ओपनिंग भी कर दी गई। जस्टिस शफी सिद्दीकी कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट बन गए। हल्फ भी उठा लिया। जस्टिस नेमतुल्लाह ने जस्टिस शफी सिद्दीकी से हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में सीनियर जजेस और बार ओहदेदारान ने शिरकत की। मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती तक जस्टिस शफी सिद्दीकी कायम मकाम चीफ जस्टिस रहेंगे। अयाज समीदुल्लाह बलोच म्यूनिसिपल कमिश्नर न्यू कराची टाउन मुकर्रर। माजिद अली का तबादला। सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड रिपोर्ट करने की हिदायत। डायरेक्टर 1 सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ने हुक्मनामा जारी कर दिया। बेटे की अयादत करने वाला वालिद अंधी गोली लगने से जाँ बहक। 32 साल अफजल को अब्बासी शहीद अस्पताल की पार्किंग में गोली लगी। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। एनी शाहिद सज्जा का कहना है कि शदीद फायरिंग की आवाजें आ रही थी। 2 नौजवान एक लड़की को पकड़ कर ला रहे थे। मकतूल को इमरजेंसी भी लेकर गए। जगह बैठा हुआ हूँ, इसी जगह अपनी गाड़ी पर बैठा हुआ था। इमरजेंसी बच्चों की जो है, वहाँ से 3 लड़के, 2 लड़के एक लड़के को कंधे पे हाथ रख के लेके आए और यहाँ से मोटरसाइकिल पे बिठाया है। जब तक उसको खुद को नहीं पता मुझे गोली लगी है। उसके बाद वो यहाँ जिंदा था, सही था, कि मोटरसाइकिल पे बिठा के इमरजेंसी में लेके गए। सोने की कीमतों में कमी। फी तोला सोना 500 रुपये सस्ता होकर 2,41,500 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 429 रुपये कमी से 2,07,047 रुपये में दस्तयाब। 1 तोला चांदी 2,850 रुपये पर बरकरार। स्टॉक मार्केट में कारोबार का मंदी पर इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 291 पॉइंट्स की कमी 77,940 की सतह पर बंद हुआ। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 12 पैसे सस्ता 278 रुपये 50 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 280 रुपये 27 पैसे पर आ गया। यूरो 298 रुपये, बरतानवी पाउंड 352 रुपये 78 पैसे का हो गया। UAE दरहम 75 रुपये 83 पैसे, सऊदी रियाल 73 रुपये 80 पैसे पर बरकरार। दरामदी बिल 5 अरब डॉलर के करीब जा पहुंचा। सदर ऑल पाकिस्तान फूड एसोसिएशन राशिद सदीकी ने हुकूमत को प्लानिंग करने का मशवरा दे दिया। कहा
दरामदी बिल बढ़ने से रुपए पर प्रेशर बढ़ जाता है। इंडस्ट्री चलने से ही दरामदी बिल कम हो सकेगा। और कमिश्नर कराची खेलों के फरोग के लिए पूरा स्पोर्ट्स फेस्टिवल में बास्केटबॉल, हॉकी, शूटिंग बॉल और साइकिल मुकाबले। इवेंट 30 जून तक जारी रहेगा। गर्ल्स बास्केटबॉल टूर्नामेंट कल से शुरू होगा। शूटिंग बॉल टूर्नामेंट 28 और 29 जून को खेला जाएगा। साइकिल रेस 30 जून को मुनक्किद होगी।